अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैगी का करैक्टर, जो कि एक सेंट्रल फिगर है नावल का। वो नावल कौन सा है? द मिल ऑन द फ्लोर्स, जो कि लिखा था जॉर्ज इलियट ने। जॉर्ज इलियट एक मेल राइटर नहीं है जैसे कि नाम से लग रहा है। ये एक फ़ीमेल राइटर थी जिनका नाम था मैरी। लेकिन तब ये अपने नाम से, अपने जो फीमेल इनका जो नाम था, उससे ये अपना नावल पब्लिश नहीं करवा सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपना नावल पब्लिश करवाया जॉर्ज इलियट के नाम से। इस नावल में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो मैगी है, मैं बता चुकी हूँ पहले ही। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैगी एक ऑकवर्ड किस्म की लड़की थी, अजीब किस्म की थी, केयरलेस थी, इसे कोई ख्याल नहीं था अपने ड्रेसिंग का, वाइल्ड थी, और सबसे बढ़कर ये रूड थी। मतलब इसे नहीं पता कि इसे अपनी आंटी शंटियों से कैसे बात करनी है, अंकल शक्ल से कैसे बात करनी है। उनके साथ ये बदतमीज़ी से पेश आती थी, जिसकी वजह से इसे अपनी अम्मा से डांट सुननी पड़ती थी। लेकिन फिर भी इसके कान पे जूं तक नहीं दिखती थी मैगी के। इसके लंबे बाल थे और इसको बिल्कुल तमीज़ नहीं थी कि इसे उसे कैसे संभालना है बालों को। और इसके जो बाल हैं वो हर वक्त इसके मुंह पे आए होते और इसकी आंखों पे आए होते थे, और इसमें इतनी वो नहीं थी, मतलब बेचारे के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि ना वो उन बालों को अपने मुंह से हटा ले या फिर अपनी आंखों से हटा ले। मतलब इतना भी उसमें नहीं था बेचारी में। अच्छा, ये इल मैनर थी, कोई इसके पास मैनर्स नहीं थे, केयरलेस थी। अपनी ड्रेसिंग के बारे में काफ़ी केयरलेस थी, इसे नहीं पता अपने कपड़ों को साफ कैसे रखना है। मतलब हम कह लें कि ये अपने आप में मगन रहती थी, इसे नहीं पता खुद को कैसे रखना है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये रूड थी, यानी डिसरिस्पेक्टफुल थी टू हर अंकल्स एंड आंट्स। और मैगी एक्सट्रीमली इमोशनल थी और सेंसिटिव थी, यानी ये हसास किस्म का कैरेक्टर है। हसास किस्म की ये बच्ची होती है और ये थोड़ी जज्बाती होती है। मीन्स ये कहती है जो मेरा है वो मेरा ही रहे। ये सिर्फ इतना चाहती है कि इसे प्यार किया जाए, इससे मोहब्बत की जाए। शी जस्ट वांट्स टू बी लव्ड। और ये अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती है। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ चाहती है कि मुझे मोहब्बत की जाए, लेकिन ये अपने भाई से ख़ुद भी बहुत मोहब्बत करती है और ये अपने भाई के बारे में काफ़ी पोजेसिव वो होती है। और ये चाहती है कि इसका जो भाई है टॉम, इसका नाम होता है भाई का नाम टॉम, तो ये चाहती है कि उसका भाई सिर्फ उसे ही फोकस में रखे, उसका ख्याल रखे और उससे बात करे। एक बार क्या होता है, टॉम के जो ना, टॉम को शौक़ होता है रैबिट्स पालने का, खरगोश पालने का। तो मैगी क्या करती है, टॉम के जाने के बाद जब टॉम पढ़ने जाता है तो रैबिट सारे आ जाते हैं मैगी के पास। मैगी क्या करती है, उनको ना खाना वगैरह डालना भूल जाती है, बेचारी है होती केयरलेस है ना। तो क्या होता है कि वो बेचारे मर जाते हैं, इस दार फ़ानी से कूच कर जाते हैं। जब टॉम वापस आता है तो ये मैगी से कहता है, ओए मैगी मेरे रैबिट कहाँ हैं? जब ये वहाँ जाके देखता है तो रैबिट बेचारे तो मर चुके होते हैं। टॉम को आता है गुस्सा। टॉम मैगी से ना बदला लेने के लिए, बदला नहीं कहेंगे, ऐसे तंग करने के लिए, ये अपनी एक कज़न होती है खाला जी की बेटी, आंटी की बेटी मतलब, लूसी उसका नाम होता है। देखिए नाम भी अजीब सा है, लूसी। ये ना उसको अटेंशन देने लगता है, मतलब उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। और मैगी को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। मैगी क्या करती है, जाती है अपने रूम में और वहाँ जाके इस चीज़ का बदला, इस जो उसे अवॉइड किया जाता है टॉम की तरफ से, उसका बदला लेती है बेचारी गुड़िया से। उसको ऐसा मारती है, ऐसा मारती है, मतलब उसे बहुत मारती है बेचारी गुड़िया को। और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो उस पे निकालती है। मैगी इमोशनल थी और सेंसिटिव थी, तो उसे उसे ये था कि टॉम जो है वो उससे वक्त है, उसका भाई है। लेकिन टॉम क्या करता है, टॉम मतलब समझने की कोशिश नहीं करता और वो उससे बदला लेने लगता है। बदला कह लें यहाँ पे जो भी उसे तंग करता है। पूरे प्ले में, पूरे नावल में क्या होता है कि मैगी को स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने अंदर के इंसान से, और जो बाहरी काजेज़ होते हैं, बाहरी जो वजूहात हैं, उसके डाउनफॉल की, उसकी मतलब बुरी किस्मत की, जो उसे आगे फेस करना पड़ता है, सभी उसे छोड़ जाते हैं। देखा जाए तो उसे ना टॉम का प्यार मिलता है, ना ही जो इसके लवर्स होते हैं उसका प्यार सही से मिल पाता है। इस सारे नावल में क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है उसके वालिद का, जो कि उसके साथ हमेशा प्योर रहता है। अब्बू तो हमेशा ही अच्छे होते हैं ना, हमेशा ही। तो क्या होता है कि उसके अब्बू की जो हमदर्दी है, जो उसका प्यार है, वो कंपनसेट कर देता है उन दुखों को जो उसे मिलते रहते हैं। फिर एंट्री होती है फ़िलिप की। फ़िलिप क्या होता है, इसका आई थिंक क्लास फेलो होता है, लेकिन ना ये थोड़ा इसकी पर्सनैलिटी डिफ़ॉर्म होती है। तो मैगी क्या करती है, इसके साथ बैठती है, इससे बातें करती है, और तो कोई इसे मिलता नहीं है। इनके दरमियान ना एक अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। इसी दौरान मैगी मैगी का जाना होता है लूसी की तरफ। लूसी जो उनकी कज़न थी ना, आंटी की बेटी, उनकी तरफ जाना होता है। तो ये मिलती है मैगी लूसी के फियांसी से, लवर से, स्टीफन से।
और फिर इन दोनों के दरमियान जो है वो एक अटैचमेंट हो जाती है मैगी के और स्टीफन के दरमियान। लूसी को अच्छा नहीं लगता। लूसी एक प्लान बनाती है कि ना फ़्लिप और मैगी के मिलने का, लेकिन उस दौरान क्या होता है, किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। फ़िलिप की जगह स्टीफ़न जो भाई साहब हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और मैगी और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे ये नॉवल प्रोसीड होता है, लेकिन हमारा वो नॉवल को डिस्कस नहीं करना था, हमने हमने मैगी के कैरेक्टर को डिस्कस करना था। मैगी को कहीं से भी जो है वो जो जो वो चाहती है ना कि शी जस्ट वांट्स टू बी लव्ड, वो उसे नहीं मिलता, या नहीं मिलता या फिर वो खुद ही नहीं लेती। मीन्स एंड में जाके जब स्टीफन उसे प्रपोज करता है तो मैगी इस चीज़ से भी इनकार कर देती है। उसे लगता है कि अब उसका जो कैरेक्टर है, जो उसकी रेपुटेशन है, वो तो ख़राब हो चुकी है, अब वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती।